हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विथ पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित के सिलेबस को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आइए हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपको गणित के सिलेबस में आपको किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। केवल टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे, यहाँ पे कोई चैप्टर आपके सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई फर्स्ट में संबंध तथा फलन से। संबंध तथा फलन के चैप्टर से आपको संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रिया नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के चैप्टर से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। इकाई थर्ड कलन से। कलन में आपको सततता तथा अवकलनीयता से रोले तथा लेग्रांजे के माध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग को नहीं पढ़ना है। इकाई 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से सदिश वाले चैप्टर से सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय वाले चैप्टर से दो रेखाओं, दो तलों तथा एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण नहीं पढ़ना है। इकाई 6 प्रायिकता के चैप्टर से आपको यादृच्छ चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन नहीं पढ़ना है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 12 के गणित के सिलेबस को कितने इकाइयों में बांटा गया है। तो टोटल गणित के सिलेबस को 6 इकाइयों में बांटा गया है, जिसके लिए अंक निर्धारित किया गया है। इकाई फर्स्ट संबंध तथा फलन के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इकाई 2 बीजगणित के लिए कुल 13 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा कलन के लिए कुल 44 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह आपके मैथ का सबसे बड़ा सेक्शन है। इकाई 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के लिए 17 अंक निर्धारित किए गए हैं। रैखिक प्रोग्रामन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा प्रायिकता के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार आपके बोर्ड के एग्जाम में कुल 100 अंक के प्रश्न इन्हीं सब इकाइयों से बनेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं आपके सिलेबस में डिटेल में आपको किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो संबंध तथा फलन के चैप्टर से आपको संबंधों के प्रकार, जिसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकाएकी तथा आच्छादक फलन पढ़ना होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के चैप्टर से उसकी परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं इकाई 2। इकाई 2 बीजगणित से आपको आव्यूह के चैप्टर से आव्यूह की संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूहों का परिवर्त, सममित तथा विसम्मित आव्यूह, आव्यूहों पर क्रियाएं, योग तथा गुणन और अदिश गुणन, योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रमणीय की अद्वितीयता, यदि उसका अस्तित्व है, को पढ़ना होगा। सारणिक वाले चैप्टर से आपको एक वर्ग आव्यूह का सारणिक यानी 3x3 क्रम का पढ़ना होगा। सारणिकों के गुणधर्म, उपसारणिक तथा सखंड, सारणिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, सखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण,
निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना। 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना। अब बात करते हैं इकाई 3 कलन। यह आपके मैथ का सबसे बड़ा सेक्शन है, जिसमें आपको सततता तथा अवकलनीयता के चैप्टर से सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन को पढ़ने होंगे। अवकलनों के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से आपको अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि ह्रासमान फलन, अविलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम तथा निम्नतम आदि पढ़ने होंगे। और इससे आधारित जो आपकी किताब में सरल प्रश्न होंगे उसको भी आपको पढ़ने होंगे। समाकलन। समाकलन के चैप्टर से आपको समाकलन, अवकलन के व्युत्क्रम, प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडस द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरलतम समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। इसे आप अस्थायी पूर्वक देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कलन का आधारभूत प्रमेय, निश्चित समाकलों के मूल, गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना। अब समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से आपको साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषताएं रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना पढ़ना होगा। अवकल समीकरण से आपको परिभाषा, कोटि एवं घाति, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघाती अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल का प्रयोग करके करना होगा। जिसमें पहला है आपका dy/dx प्लस py = q, जहाँ p और q यक्ष के फलन होते हैं। इसी प्रकार dx/dy प्लस px = q, जहाँ p और q y के फलन होते हैं। अब इकाई 4 सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति से आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। तो सदिश वाले चैप्टर से आपको सदिश तथा अदिश, एक अदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामिति व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के अदिश तथा सदिश गुणनफल। त्रिविमीय ज्यामिति के चैप्टर से आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतली तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी पढ़ने होंगे। इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन से आपको रैखिक प्रोग्रामन से उसकी भूमिका, संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टतः, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन, समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दो दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल को पढ़ने होंगे। अब इकाई 6 प्रायिकता। प्रायिकता वाले चैप्टर से आपको प्रायिकता का जो सप्रतिबंध होता है, प्रायिकता का गुणन नियम होता है, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता,
वेज प्रमेय, यादृच्छिक और प्राकृतिक बंटन और इनकी प्रायिकता विवरण को पढ़ने होंगे। यहीं पे आपका टोटल मैथ का सिलेबस ख़त्म होता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल के द्वारा आपके यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।